हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन भोजन करने लगे। तेरे प्यार से भगवन वो भावना मिले, जीवन अपना सुख से भरने लगे। आते हम तेरे द्वार पे भक्ति भी स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने प्रिय स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 से लिया गया है। वो पाठ हमें यही संदेश देता है, हमारा ईश्वर असंभव को भी संभव बनाने वाला ईश्वर है। तो हमें विश्वास करना है, ईश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। अब्राहम के बारे में कहा गया है, वो बूढ़ा हो चला था, वो निसंतान था, दुखी था और वह सोच रहा था कि उसका नौकर ही उसका उत्तराधिकारी होगा। लेकिन ईश्वर ने अब्राहम से कहा, तुम आकाश की ओर देखो और तारों को गिन सकते हो तो गिनो। तुम्हारा अपना पुत्र होगा और तुम्हारी संतान आकाश के तारों की तरह अनगिनत होंगी। अब्राहम के लिए विश्वास करना कठिन था, फिर भी अब्राहम ने विश्वास किया। और जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, वैसे ही समय की पूर्ति में लंबे इंतजार के बाद में अब्राहम को एक पुत्र मिला जिसका नाम इसहाक रखा गया। तो आज प्रभु चाहते हैं कि हम असंभव बातों को भी प्रभु के हाथों में अर्पित करें और प्रभु उन्हें संभव बनाएंगे। आइए, आपके जीवन में क्या क्या असंभव बातें जैसी लगती है, उन सारी बातों को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। विश्वास करें, एक दिन ये सारी बातें संभव होंगी। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, प्रभु के वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्याएं 1 से 12, 17 से 18 तक। अब्राम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना,
अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरा घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलियाजार है। अब्राहम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खल्दियों के ऊर नामक नगर से निकल लाया था। अब्राहम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 वर्ष की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडुक और 1 कपूत का बच्चा यहाँ ले जाना। अब्राहम ये सब ले आए। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गीद लाश पर उतर आए, किंतु अब्राहम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो अब्राहम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगूठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राहम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फारत नदी तक का यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है, प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो, राष्ट्रों में उसकी महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो, प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्तों, इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान
इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य, प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 वाक्य संख्या 15 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कंटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छा फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने सुसमाचार सुना मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 से, और वहाँ यीशु हमें चेतावनी देते हैं और कहते हैं, झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए जैसे हैं। अब ये सवाल उठता है, झूठे नबी कौन है? झूठे नबी ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रभु ने नहीं बुलाया, लेकिन वे अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर वे अपने को नबी घोषित करते हैं। और झूठे नबी ऐसे धार्मिक अगुवे हैं जो झूठी शिक्षा देते हैं, सच्ची शिक्षा नहीं देते, और वे लोगों को भटकाते हैं, बहकाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। बाइबल में झूठे नबियों के कई उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे कि गणना ग्रंथ आप पढ़ेंगे 22 से 24 तक, वहाँ हम बिलवाम के बारे में पढ़ते हैं। वह एक गैर यहूदी भविष्यवक्ता था और वह धन कमाने के लिए आर्थिक स्वार्थ से प्रेरित होकर के वह भविष्यवाणी करता था और सच्ची शिक्षा नहीं देता था। उसी प्रकार यदि आप यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 28 पढ़ेंगे, वहाँ हम हननियस के बारे में पढ़ते हैं, और वो भी झूठी शिक्षा देता था, लोगों को बहकाता था, भटकाता था। और उसने कहा था, ईश्वर बाबुल के जुए को तोड़ेगा और बाबुल की गुलामी समाप्त हो जाएगी, और जो भी सामान मंदिर में ले जाया गया है 2 वर्षों के बाद वे सारा सामान लौट आएगा। हननियस झूठी तसली लोगों को दे रहे थे, वो भी झूठी शिक्षा देते थे। तो इस प्रकार झूठे नबी वे लोग हैं जो झूठी शिक्षा देते हैं और लोगों को बहकाते हैं, भटकाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अब एक सवाल उठता है, हम कैसे परखे कोई इंसान झूठा है कि सच्चा है, झूठा नबी है कि सच्चा नबी है? प्रभु यीशु कहते हैं, तुम उनके फलों से पहचान जाओगे। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, क्या लोग कंडीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? कंडीली झाड़ियों से हमें कभी अंगूर नहीं मिलेगा, और उसी प्रकार ऊंट कटारों से हमें कभी अंजीर नहीं मिलेगा। तो झूठे नबियों से हमें अच्छे फल की प्रतीक्षा
कभी नहीं करनी चाहिए। तो उनके फलों को देखना है, अर्थात उनके जीवन को देखना है, उनके आचरण को देखना है, उनके व्यवहार को देखना है और यह परखना है क्या उनके जीवन में पवित्र आत्मा के फल सक्रिय है या नहीं। और गलातियों के पत्र अध्याय 5, 22, 23 में संत पौलुस कहते हैं पवित्र आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। यदि ये पवित्र आत्मा के फल लोगों में विद्यमान है तो वे सच्चे नबी है, सच्चे लोग हैं। लेकिन ऐसे पवित्र आत्मा के फल नहीं हैं, हमें उनमें विश्वास नहीं करना है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने को भगवान घोषित करते हैं और चमत्कार करने का दावा करते हैं और लोग बहकाए जाते हैं, लोग भटक जाते हैं। लेकिन उनके जीवन को हमें देखना है, उनके फलों को देखना है, उनके आचरण को देखना है, व्यवहार को देखना है। हम फलों से ही पेड़ की पहचान कर सकते हैं। तो आज हम प्रभु से कृपा और आशीष मांगे कि हम झूठे नबियों के बहकावे में कभी ना आए और हम अच्छी तरह परख सकें, पवित्र आत्मा के फलों को हम अपने जीवन में ला सकें और साथ ही साथ पवित्र आत्मा के फलों के माध्यम से ही हम दूसरों को परखें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संसार में ना कुछ मेरा, जग सारा है भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है, जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। फल फूल के साथ और हाथों हाथ लाए यह दाखस रोटी। हमारी चढ़ाते हम, स्वीकार करो कि हमारी। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए। तन मन हृदय मेरा है, जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। हृदय मेरा है, जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझ धन्यवाद दें। पास्का के रहस्य द्वारा इन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा करके हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर दिया और ऐसा गौरव प्रदान किया कि अब हम चुनी हुई जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा कहलाते हैं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त के शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नव निर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्तिपूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति प्रेम आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है, जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहे।